हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है। और ये जो सब्जेक्ट देख रहे हैं ये आपका चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूँ। चैप्टर वाइज जिसमें इसके पहला जो चैप्टर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट उससे रिलेटेड है। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि गिव फुल फॉर्म ऑफ टीक्यूएम। टीक्यूएम नो पूरू नाम जड़ाओ। तो उसका आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन है बी। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट नहीं है, टोटली क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है और टोटल क्वांटिटी मैनेजर भी नहीं है। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपेंड्स ऑन, मतलब गुणवत्ता नियंत्रण ख्यालों कोना पर आधार राखे छे। तो किसके ऊपर आधार रख रहा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भी, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द एबो। मतलब ये वाला आपका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आंसर भी दिया हुआ है तो उसको भी देख के आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेट चैप्टर वाइज 25 या 30 क्वेश्चंस रिलेटेड आएंगे आपको। तो अगर एक बार भी इसको अगर देख लेते हैं तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कौन सी एक्टिविटी जो है नीचे माथी, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, नीचे माथी कई प्रवृत्ति गुणवत्तानी खातरी में शामिल नहीं। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो डक्टिलिटी शामिल नहीं है, रिलायबिलिटी भी शामिल है, ड्यूरेबिलिटी भी शामिल है, सेफ्टी भी शामिल है, लेकिन डक्टिलिटी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है चौथा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुरु ऑफ टीक्यूएम। गुरु ऑफ टीक्यूएम मतलब नीचे माथी कयू एक टीक्यूएम ना गुरुस नथी। तो कौन सा नहीं है? तो न्यूटन नहीं है, बाकी ये सभी हैं। ठीक है, स्यूहार्ट भी है, डेमिंग भी है और ज्यूरान भी है, न्यूटन नहीं है। ठीक है, तो न्यूटन इज द राइट। इस क्वेश्चन के लिए न्यूटन राइट है। नेक्स्ट देख सकते हैं, टू अचीव डिजायरेबल प्रोडक्ट क्वालिटी ટેગ્યુચી રિકમેન્ડ વિચ પ્રોસેસ। ગુજરાતી બોલते इच्छनीय उत्पादनની ગુણવત્તા પ્રાપ્ત કરવા માટે ટાગ્યુએ कई प्रकारनी भलामण करिए छे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम डिजाइन भी है, पैरामीटर डिजाइन भी है, टॉलरेंस डिजाइन भी है, ऑल ऑफ द एबो। मतलब ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब ये तीनों राइट है, इसलिए ऑल ऑफ द एबो वाला डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वालिटी देख सकते हैं, क्वालिटी इज लाइक अ प्रेयर टू। क्वालिटी इज लाइक अ प्रेयर टू। तो प्रेयर टू किसका? गॉड का। ठीक है, कस्टमर का नहीं, डीलर का नहीं, ऑल ऑफ द एबो भी नहीं, गॉड, सिर्फ जीओडी गॉड, भगवान नो। ठीक है, गुणवत्ता ये भगवान नो प्रार्थना करवा जेवी छे। गुणवत्ता जो है भगवान ने प्रार्थना करवा जेवी छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और टीक्यूएम प्रिंसिपल। इसमें से कौन सा है जो टीक्यूएम प्रिंसिपल नीचे माथे कयु एक टीक्यूएम नु सिद्धांत नहीं, टीक्यूएम का प्रिंसिपल नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे विजन भी है, टीम वर्क भी है, ट्रेनिंग भी आता है, एक डिसरप्शन नहीं आता है, जिसको विक्षेप बोला जाता है, ये नहीं आता है, इसलिए नहीं है पूछा है। तो डिसरप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट आर 3 पिलर्स ऑफ टीक्यूएम। टीक्यूएम के 3 पिलर्स क्या हैं? तो 3 पिलर्स जो हैं ऑलरेडी आपके सर ने भी बताए होंगे। पहला है अंडरस्टैंडिंग, समझ, दूसरा इंप्रूवमेंट, सुधारना, और तीसरा है एश्योरेंस, खातरी। ये 3 पिलर हैं टीक्यूएम के। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के 3 पिलर कौन कौन से? अंडरस्टैंडिंग, इंप्रूवमेंट एंड एश्योरेंस। फिर बाद में जैरे प्रपोज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टीक्यूएम। टीक्यूएम के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो उसका प्रस्ताव क्या है? तो वो चीजें जो प्रपोज है, जायरा प्रपोज है, वो क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टीक्यूएम है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है। जायरा प्रपोज क्या बोलता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टीक्यूएम है। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जायरा प्रपोज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टीक्यूएम इन विच ईयर। कौन से ईयर में ये प्रपोज किया गया था बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टीक्यूएम? तो ये किया गया था 1991 में। 1991 में ये किया गया था। नेक्स्ट कानो प्रपोज जो किया था उसमें द हाउस ऑफ टीक्यूएम मॉडल, ये भी ट्रू फॉल्स में ऐसे पूछ सकता है कि कानो प्रपोज में क्या बोला? द हाउस ऑफ टीक्यूएम मॉडल्स दिया गया था, लेकिन ये किस ईयर में किया गया था यहाँ पर ये पूछ रहा है।
तो ये 1993 में, 1991 में ब्लॉक्स ऑफ टीक्यूएम, ठीक है, याद रखना। कानो प्रपोज द हाउस ऑफ टीक्यूएम मॉडल। ऑब्वियसली अभी हमने देखा, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। मैंने अभी बोला भी था ट्रू फॉल्स में भी ऐसे पूछ सकता है, और आ भी गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाउंडेशन पिलर्स एंड द टॉप 3 प्रपोज इन विच टीक्यूएम मॉडल। कौन से टीक्यूएम मॉडल में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किसमें है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टीक्यूएम में आ जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टीक्यूएम में। और इसको जायरा प्रपोज भी था, जिसमें क्या बोलना जाता है, फाउंडेशन पिलर्स एंड टॉप 3 प्रपोज इन विच टीक्यूएम मॉडल, तो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टीक्यूएम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ड्राइविंग फोर्स ऑफ टीक्यूएम। ड्राइविंग फोर्स ऑफ टीक्यूएम में कौन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो इंपोर्ट इंक्लूडेड नहीं है, जिसको आयात करो ये नहीं है, बाकी सब है, सर्वाइवल भी है, एक्सपोर्ट ड्राइव भी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, ये सब है, लेकिन ये इंपोर्ट इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट देख सकते हैं, गिव फुल फॉर्म ऑफ पीडीसीए साइकिल। पीडीसीए साइकिल का फुल फॉर्म बताना है, तो पी से प्लान, ठीक है, ये बी ऑप्शन राइट है। तो पीडीसीए का फुल फॉर्म क्या होगा, प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट, याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट, ये चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 60 नंबर का, हु सजेस्टेड पीडीसीए साइकिल। किसने ये सजेस्ट किया था पीडीसीए साइकिल्स, पीडीसीए साइकिल किसने सजेस्ट किया था, कौन था जिसने सजेस्ट किया था, तो वो था डेमिंग। डेमिंग ने ये सजेस्ट किया था, डेमिंग ने सजेस्ट किया था, तो ये दिमाग में आया, पीडीसीए साइकिल को किसने सजेस्ट किया था, कौन था जो सजेस्ट किया था, तो वो था डिमिंग, ठीक है, गुजराती में इसको डिमिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन थियोडोलाइट बाय विच टाइप, मतलब किस टाइप में थियोडोलाइट में जो एंगल मेजरमेंट किए जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्नियर थियोडोलाइट भी होता है, माइक्रोमीटर थियोडोलाइट भी होता है, इलेक्ट्रॉन डिजिटल थियोडोलाइट होता है, ये सब होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द एबो राइट हो जाएगा। ओके, सब में आता है। देखिए वर्नियर थियोडोलाइट होता है जिसमें देखो तीनों से आप वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल दोनों मेजरमेंट कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल। लेकिन जो ये माइक्रोमीटर थियोडोलाइट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट है, इसमें जो लीस्ट काउंट होते हैं वो काफी कम होते हैं, 1 सेकेंड तक होते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं, वर्नियर थियोडोलाइट मेजर एन एंगल अप टू, वर्नियर थियोडोलाइट मेजर एन एंगल अप टू, कि कहां तक कर सकते हैं, तो 20 सेकेंड तक कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि जो वर्नियर है वो 20 सेकेंड तक, उसका लीस्ट काउंट 20 सेकेंड होता है, और बाकी जो होते हैं उनका 1 सेकेंड तक होता है, तो ये भी याद रखेंगे। तो ये इसका 20 सेकेंड याद रखेंगे कि जो वर्नियर थियोडोलाइट है उसका मेजर एन एंगल अप टू मतलब मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 20 सेकेंड तक। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर थियोडोलाइट मेजर एन एंगल अप टू, तो अभी अभी मैंने बताया कि 1 सेकेंड तक माइक्रोमीटर मेजरमेंट थियोडोलाइट का मेजर एंगल अप टू 1 सेकेंड तक कर सकते हैं। 1 डबल डैश लगा मतलब सेकेंड, एक डैश लगा रहता है मिनट, और गोला जैसा बनाया रहेगा तो डिग्री बताएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं 20 नंबर का, डिनोट डैश डिनोट द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू इट्स ट्रू वैल्यू, तो वो एक्यूरेसी होती है। क्लोजनेस वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस कौन सा होता है, एक्यूरेसी बताता है। नेक्स्ट, डैश मेजरमेंट डिनोट्स इज क्लोजनेस टू अनदर मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वालिटी, तो सेम क्वालिटी प्रिसीजन बताता है, ठीक है, प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट डिनोट्स इट्स क्लोजनेस टू अनदर मैनेजमेंट ऑफ द सेम क्वालिटी बताता है। ये चीजें भी, यथार्थता बोला जाता है इसको, गुजराती में क्या बोलते हैं, यथार्थता। यथार्थता ये कोई પણ લીધેલું માપ તે જે રાશિના अन्य मूल्यથી કેટલું નજીક છે તે દર્શાવે છે। ओके, अगर आप सभी का रिक्वेस्ट होगा तो गुजराती में भी बना देंगे, तो अगर आप सभी का जो गुजराती मीडियम वाले होंगे अगर वो चाह रहे होंगे कि गुजराती में भी एक्सप्लेन कर, तो वो भी एक्सप्लेन करके आपको बता देंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एनी डायमेंशन विथ इट्स ट्रू वैल्यू इज नोन एज, तो वो क्या होता है, कैलिब्रेशन होता है। कैलिब्रेशन मतलब किसी भी डायमेंशन को ट्रू वैल्यू के साथ कंपैरिजन करने के जो प्रोसेस होता है उसको कैलिब्रेशन बोला जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट टू टेक मिनिमम मेजरमेंट इज कॉल्ड एज अ
लिस्ट काउंट बताया मैंने, मिनिमम मेजरमेंट जो बताता है उसी को लिस्ट काउंट बोला जाता है, जो मिनिमम कम से कम मेजरमेंट जो बताते हैं उसको क्या बोला जाता है, लिस्ट काउंट बोला जाता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच वन इज नॉट सोर्सेस ऑफ एरर्स, कौन ऐसा है जो सोर्सेस ऑफ एरर्स नहीं बताता है, सोर्सेस ऑफ एरर नहीं है। तो ये है कैलकुलेटेड एरर जो है वो सोर्सेस ऑफ एरर नहीं है, बाकी सब होते हैं, नेचुरल एरर भी होता है, पर्सनल एरर होता है, इंस्ट्रूमेंट एरर होता है, ये कैलकुलेटेड एरर नहीं होता है। ठीक है, ये चीजें हमने कभी पढ़ा भी नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने, आप अगर देखोगे तो सीपीएम में भी स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपका सीक्यूसीएम में भी है और भी जगह पे आपने देखे होंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला याद रख लेना, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समीशन वी स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन, ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लेना, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं, 12.3056 नंबर हैज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो वो कितने होंगे, तो यहाँ पर याद कर लेना 6 होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 6 होंगे। बाकी ये कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, या ये आपके सर ने समझाया होगा, वहां से आप समझ लेना। बाकी ये याद कर सकते हो कि इतने नंबर पे इतने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए है, तो ये कौन सा मेथड है। ठीक है, h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस डैश 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 करके h1 तक है और इसका मल्टीप्लीकेशन d से, तो इस मेथड को क्या बोला जाता है, तो इस मेथड को मिड ऑर्डिनेट रूल बोला जाता है। हालांकि ये सर्वे में भी समझाया है और इसमें भी आता है। ठीक है, सीक्यूसीएम में भी आ रहा है, सर्वे में भी आता है। ठीक है, सिम्पसन्स रूल, मिड ऑर्डिनेट रूल, ट्रेपेजोइडियंस रूल, साइमंस रूल्स, ये सब कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो उनके रूल्स के फॉर्मूले अलग अलग हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, ट्रेपेजोइडल, साइमंस रूल से अलग अलग है, लेकिन मिड ऑर्डिनेट यहाँ पर इसके लिए राइट है। नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर जो एरिया दिया हुआ है इसको कैलकुलेट करने के लिए ये कौन सा मेथड है, तो ये है एवरेज ऑर्डिनेट रूल है। ठीक है, एवरेज ऑर्डिनेट रूल है, एवरेज ऑर्डिनेट रूल। ठीक है, नेक्स्ट, विच मेथड आर जनरली अडोप्टेड फॉर कंपटीशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कंपटीशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो फ्रॉम क्रॉस सेक्शन रूल भी, फ्रॉम स्पॉट लेवल, फ्रॉम कंटूर, ऑल ऑफ द एबोव है, तीनों राइट है, तो ऑल ऑफ द एबोव राइट करेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन राइट करेंगे। और इसका लास्ट आप देख सकते हैं, द एरिया ऑफ एनी इरेगुलर फिगर ऑफ द प्लॉटेड मैप इज मेजर विद द, किससे हम कर सकते हैं, इरेगुलर अगर फिगर है तो उसके एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम प्लानीमीटर का यूज करते हैं, प्लानीमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना आप सभी रिवाइज करिएगा। ठीक है, इतना सभी आप रिवाइज करिएगा, इतना अगर आप सभी रिवाइज करते हैं तो आप लोग को काफी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बहुत सारे पॉइंट हैं, हर चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू दे देंगे, क्योंकि जिससे कि आपको आसानी लगे। ठीक है, आपका जो भी जैसे सीक्यूसीएम का बता रहा हूँ, वैसे बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसके भी एमसीक्यू हम ला सकते हैं, और अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी एमसीक्यू बहुत जल्दी लेकर आ जाएंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए, और कोई भी जो डाउट्स होता है वो चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो चीजें भी कमेंट बॉक्स में डालिए, वो चीजें भी हम बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।